Yes, Pawan, I am going to ask some questions to you. Can you give the answers? Yes, sir. Definitely you can give because you know everything about English. Do you know about the parts of speech? Yes, sir. Yes. Do you know about the figure of speech? Yes, sir. Yes. Do you know about the tenses? Yes, sir. Do you know about the question tags? Yes, sir. Do you know about subject verb agreement? Yes, sir. Do you know about the noun and its types? Yes, sir. Pronoun and its types? Yes, sir. Verb and its types? Yes, sir. Adverb and its types? Yes, sir. Adjective and the types of adjective? Yes, sir. Do you know about the preposition and the types of prepositions like that preposition of time, preposition of place, preposition of manner, preposition of directions? पता है आपको? Yes, sir. Do you know about conjunction? Yes, sir. Do you know about the types of conjunctions? Yes, sir. Please tell me how many types of conjunctions? Sir, 3. नाम बताओ बेटा. Coordinating conjunction, subordinating conjunction, paired conjunction. ये वेरी गुड. पेयर्ड कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं. गुड बेटा. ओके, प्लीज टेल मी, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेटा. कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ना सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल देने हैं आपने. For and nor but or yet so. आपने तो सारे ही बता दिए. कितने होते हैं ये टोटल? Sir, 7. 7 होते हैं. यस गाइस, दीज आर 7. दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जैसे पवन ने बोला ना, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, टोटल 7 होते हैं. इसने सातों के सातों नाम बताए. सो पेयर्ड कंजंक्शंस का और यू कैन से कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल दो मेरे बच्चे. Either or, neither नॉर, nor, बिल्कुल. नाइदर नॉर, आइदर और, हाँ वन मोर. but also. बट नॉट ओनली बट ऑल्सो एज और एज भी साथ में आते हैं. जैसे कि मैं बोलूं, पवन है ना अपने पापा की तरह समझदार है. पवन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर. पारुल इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर. शुभम इज एज टोल एज हिज फादर. तो जब हम दो चीजों की समानताएं दिखाते हैं तो हम उसमें एज एंड एज को ही लगाते हैं बेटा. तो एज नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेयर्ड कंजंक्शंस. इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी बोलते हैं बेटा. कुड यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पवन? If, बिल्कुल सही है. इफ, although, बिल्कुल. अल्दो, whenever, whenever, whatever, because these are the examples. There are few examples. बहुत होते तो बहुत सारे हैं ये. Till, until, still, when, because, if, ये examples हैं बेटा. Although, still, ये सारे के सारे आपके subordinating conjunctions के example होते हैं. Please tell me how many types of clause. Clause की कितनी types होती हैं? पवन मेहता बताएंगे. 10th क्लास का क्वेश्चन बेटा. sir, 2. 2. नाम बताओ मेरे बच्चे. क्लोज की 2 टाइप्स होती हैं. Independent clause and dependent. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोज. पवन मेहता, आई एम रियली लकी टू हैव यू इन दिस क्लासेस बेटा. आपके पापा और आपकी मम्मी दोनों को धन्यवाद है. थैंक यू है मेरा बच्चा दिल से, जो उन्होंने आपको मुझे पढ़ाने का मौका दिया है. प्राउड फीलिंग आती है ऐसे बच्चे को पढ़ा के. मुझे बताइए, पवन भी आपकी ही क्लास में आता है, आपके ही साथ आता है, आपके जैसी ही क्लासेस करता है. ही नोज एवरीथिंग. बट क्या इसके जैसा और कोई जानता है बेटा? बताओ, यस या नो. कोई जानता है पवन जैसा? Yes, sir. सारे बोल के दिखाओ भाई. शुभम तू नहीं जानता? डोंट यू Yes, नो पारुल? तो बोलते Yes, क्यों sir. नहीं हो? कौन कौन Yes, जानता है sir. पवन जैसे? Chemistry. जोर से बोला करो. कौन कौन जानता है पवन जैसे? Chemistry. सभी जानते हैं आप लोग. तो अपने आप को ओपन कीजिए बेटा. आप बताएंगे पवन मेहता, प्लीज मुझे बताएं टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितनी होती हैं? Sir, 8. नाम बताओ बेटा फटाफट उनके. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection, conjunction. 8 हो गए भाई. ये होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. मुझे बताओ, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है? क्या करता है एडजेक्टिव सेंटेंस में? किसको क्वालिफाई करता है, किसको डिस्क्राइब करता है बेटा? Noun or pronoun. नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है. तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. तो एडवर्ब क्या करती है भाई? So, एडवर्ब किसको क्वालिफाई, किसको जस्टिफाई करती है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? एडवर्ब verb. वर्ब को. तो यू नो